तो आगाज है युग बदलने की तैयारी और हम सब हैं मिलकर शिक्षा पर भारी। तो संगम की धरती पे अभिनंदन करता हूं और आप सभी का दिल खोल के स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत ही रिलेटेड रहने वाला है। क्योंकि सभी बच्चों की बार बार एक रिक्वायरमेंट हो रही थी सर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेकर के आइए, तो उन्हीं बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की एक दमदार वीडियो के साथ हम लेकर के आए हैं, जो कि हमारे संविधान से रिलेटेड है। और ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है, जो कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। इससे पहले हमने कौन सा जो भाग है वो कहाँ से लिया है, इस चीज़ को हम बता चुके हैं। तो मेरी बात को अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमारी जो अनुसूचियाँ होती हैं वो कितनी अनुसूचियाँ हैं, इन सबको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, अनुसूचियाँ जो होती है वो हमारी 12 अनुसूचियाँ इस समय शामिल हैं और उन 12 अनुसूचियों के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सी अनुसूची के अंदर कौन सा भाग और किस तरीके से उसका विवरण किया गया है, ये भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कंसेप्ट को धीरे धीरे हम कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो लॉन्ग हो जाए तो मेथड से आप पूरी वीडियो को देखना जरूर और समझने की कोशिश करना। आपको जो पॉइंट समझ में ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पहली अनुसूची क्या है। पहली अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली अनुसूची, सबसे अनुसूची के बारे में अगर बात करूं तो पहली अनुसूची जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे राज्य और संघ से संबंधित। क्या राज्य, हमारे पास राज्य से संबंधित होगी और या फिर हमारे पास वो केंद्र से संबंधित होगी। क्या होगी? या फिर केंद्र से संबंधित होगी। ये आपको याद रखना है। केंद्र शासित से प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमारे राज्यों की संख्या कितनी होती है? तो भाई राज्यों की संख्या की अगर बात करूं तो हमारे पास राज्यों की संख्या 28 कितनी होती है, या थोड़ा सा रब कर देते हैं 28 होती है। इसको दोबारा सर्कल बना देते हैं, कितनी होती है 28। अगर वहीं पे बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो वो हमारे पास 8 होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर वर्तमान में मुख्यमंत्री की संख्या पूछे आपको 30 बतानी है, 28 में से, जिसमें से दिल्ली भी एक आता है और हमारा एक जम्मू कश्मीर होता है, जिनमें अलग अलग सीएम यानी चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दूसरी अनुसूची की बात करूं, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है भाई? बहुत ही अच्छी अनुसूचियां हैं और थोड़ा डीपली बताने का मैंने कोशिश की है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा सकूं। देखो इसमें क्या है, दूसरी जो है वो हमारी है, हमारी किससे? वेतन। किससे? वेतन। वेतन किसको मिलता है भाई? वेतन किस किस को मिलता है? वेतन और भत्ते से संबंधित है भाई। वेतन और भत्ते से संबंधित है। वेतन और भत्ते किस किस को मिल सकते हैं? कौन कौन को वेतन भत्ते मिलेंगे इसके अंतर्गत? हमारे देश के राष्ट्रपति को, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनको, वहां पर राज्यसभा से संबंधित मिलेंगे, लोकसभा यानी लोकसभा स्पीकर से संबंधित मिलेंगे, जितने विधायक होंगे उनको मिलेगा। ये जो सैलरी मिलती है, जो वेतन मिलता है, वो सब अलग अलग कैटेगरी को मिलता है। लेकिन भत्ते जो मिलते हैं यानी कि हमारी ही उनकी सैलरी में से क्या होता है, कुछ फंडिंग इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद में जब उनका यहाँ से प्रमोशन होता है या फिर तबादला होता है तो उसमें क्या उनको पैकेज के रूप में एक्स्ट्रा मनी दी जाती है। उसे ही हम भत्ते कहते हैं। भत्ते में एक्स्ट्रा सेवा होती है, जैसे बहुत सारी, कुछ बच्चों के फ्री बढ़ते हैं, कुछ टूरिस्ट फ्री होते हैं, बहुत सारे ऐसे भत्ते होते हैं। तो ये आपको याद रखना है किस किस को मिलता है। राष्ट्रपति को मिलता है, प्रधानमंत्री को मिलता है, यानी कैबिनेट मंत्री सबको मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। अगली सूची में बात करें, 3rd नंबर की सूची आती है अनुसूची। देखो इस सूची के अंदर के माध्यम से क्या समझेंगे, इस सूची की शपथ ली जाती है। क्या होता है? शपथ ली जाती है। अब शपथ कौन ले सकता है? देखो हमारे मुख्य न्यायाधीश भी इसी में शपथ लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री इसी में शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति जो अपनी शपथ लेता है, जो कोर्ट के आगे शपथ लेता है वो भी इसी में लेता है, कैबिनेट मंत्री इसी में लेता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भी इसी में लेता है। सब जितने भी कैबिनेट मंत्री या मंत्री होते हैं वो सब इसी में शपथ लेते हैं। आपको ये याद रखना है बिल्कुल। दूसरी बात, अब हमारे नंबर पे आता है चौथे नंबर की अनुसूची क्या होती है भाई? चौथे नंबर की अनुसूची को भी जानना जरूरी है। चौथे नंबर की अनुसूची जो होती है, और चौथे नंबर की अनुसूची की अगर बात करूं तो ये राज्यसभा, क्या? राज्यसभा, ये राज्यसभा से संबंधित होती है। राज्यसभा से संबंधित होती है। राज्यसभा से संबंधित होती है। क्या? राज्यसभा से संबंधित होती है।
ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा से ये संबंधित होती है। इसमें क्या होता है, राज्यसभा के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो अपना इलेक्शन लड़ते हैं या मतदान होता है उस समय इसका विवरण पूरी तरीके से इसमें शो किया गया है। अगले पास हमारे पास 5वीं अनुसूची आती है। 5वीं अनुसूची के बारे में अगर बात करें तो 5वीं अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। 5वीं अनुसूची जो होती है वो एससी और एसटी से रिलेटेड है, यानी पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। इसमें क्या होगा, इस वर्ग से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो राष्ट्रपति होता है, थोड़ा डीपली बता दूं, इसमें जो एक राष्ट्रपति, हमारा देश का जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी स्टेट यानी किसी भी राज्य के क्या राज्यपाल से अपनी क्या करेगा, सलाह लेगा। सपोज करो हमारे देश के हमारे पास क्या है, कोई राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से क्या करते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं और कहते हैं आप अपने राज्य के जितने भी पिछड़े वर्ग एससी और एसटी के जो जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में विकास की दर बताइए। क्या करिए आप उन सब में विकास की, यानी कि उनका जो एरिया है उनका जो एरिया है उनमें बताइए कि पिछड़ा वर्ग कौन सा है। उस पिछड़े वर्ग के अंदर डेवलपमेंट की मांग की जाती है। किस किस के प्रेसिडेंट और हमारे राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, इन दोनों की सलाह से क्या होता है, एक एरिया यानी कि एससी और एसटी के पिछड़े वर्ग में डेवलपमेंट की मांग की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। मेरे पास वैसे डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूं और उसे ध्यान से भी देखा करो। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे आती है 6 जो अनुसूची है वो भी इसी टाइप से है कुछ, जो कि हमारी 5वीं है। आपको पता है हमारे इस समय हमारे जो देश की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी महिला हैं। जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, आज भी कुछ वो आदिवासी लोग वहां पर बने हुए हैं। देखो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कौन कौन से ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें आदिवासी लोगों के लिए स्पेशल ट्रीट्स दिया गया है, ये आपको पता है। उनमें से कौन कौन से, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। एक ट्रिक MAMTA, ये हो गया हमारे पास ममता से क्या करेंगे, ए को हटा देंगे, अपने पास से मैंने हटा दिया। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे मिजोरम। क्या लिखेंगे, मिजोरम। अब ये याद करने का आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। मिजोरम ऐसे बनेगा असम, और आपका एम से बनेगा मेघालय, और आपका बनेगा त्रिपुरा। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूं। ये जो मैंने आपको राज्य लिखवाए हैं इन सभी में क्या है, आदिवासी। क्या है, आदिवासी जो हैं वो बसे हुए हैं। आदिवासी जो लोग बसे हुए हैं उन कंसेप्ट को आपको समझाऊं, वो किस तरीके से कोई भी राज्यपाल जो है अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी आदिवासी क्षेत्र में डेवलपमेंट की पूरी जो है कमान संभाल सकता है। ये इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। ना उसे राष्ट्रपति से परमिशन की जरूरत पड़ती है, ना ही उसे किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री से कोई परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। इन सब में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में ये काम जारी कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है हमारे पास में 7वीं अनुसूची। भाई क्या आती है अगली, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो 7वीं अनुसूची अगर मैं बात करूं तो ये सूची जो समवर्ती सूची है, संघ सूची है, ये हमारी जो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है संघ सूची। कौन सी होती है, संघ सूची। अगर दूसरे की बात करूं तो एक होती है राज्य, क्या, एक होती है हमारे पास राज्य सूची। कौन सी होती है, राज्य सूची। अगले हमारे पास में एक होती है हमारी पास समवर्ती सूची। क्या होती है, समवर्ती सूची। इस सूची के माध्यम से हम समझेंगे कि ये किस तरीके से होती है। देखो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं संघ सूची के बारे में। थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, चाहे तो आप इससे चलो नीचे लिख दूंगा, लेकिन आपको अगर ना दिखाई दे तो मुझे बता देना प्रॉपर तरीके से। देखो ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। सबसे पहले हमारी है संघ सूची। संघ सूची क्या होती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है ना, जैसे बड़े बड़े फंडिंग, बड़े बड़े काम जो होते हैं, जैसे तेल का काम होता है, इंडस्ट्रीज लगी हुई होती हैं,
हमारा डिफेंस सिस्टम होता है यानी कि हमारी रक्षा सेना बजट जो होता है वो सब इसी के अंतर्गत आता है, और रेलवे हमारा पूरा इसी के अंतर्गत आता है संघ सूची के। इस समय जो है संघ सूची में है जो 100 विषय शामिल किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितने? 100 विषय, सब्जेक्ट की बात करें तो 100 विषय जो है वो इसमें शामिल हैं। बात करूं राज्य सूची के बारे में, राज्य सूची में क्या होता है, छोटे मोटे विकास जैसे सड़क का निर्माण आदि अपनी योजनाओं को प्रचलित करना, सड़क परिवहन वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं छोटी कंसेप्ट रूप में जो काम करती हैं वो हमारी होती हैं राज्यसभा में शामिल, ये आपको याद रखना है। बात करूं समवर्ती सूची के बारे में, जो चीज़ राज्यसभा से और केंद्र सरकार राज्य सूची से और संघ सूची से बच जाती है ना, वो जो चीज़ें होती हैं उसके बाद बची हुई जो होती हैं वो समवर्ती सूची में शामिल होती हैं। समवर्ती सूची में अगर शामिल की बात करूं, समवर्ती सूची में इस समय 47 सब्जेक्ट यानी कि इतने विषय शामिल हैं, ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। यानी कि संघ सूची और राज्य की जो सूची के बीच में अगर आती है तो समवर्ती सूची आती है, ये भी आपको नोट रखना है। इसके बाद हम 8 में पे चलते हैं। 8 पर क्या है, 8 में अगर बात करूं तो यहाँ पर हमारी जो भाषाओं से संबंधित है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लेना, यानी कि ये हमारी भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं कितनी प्रकार की हमारी जो उसमें दी गई है, तो अगर बात करें 8वीं संवर्ती सूची के बारे में, तो 8वीं संवर्ती सूची अगर सूची है अनुसूची, 8वीं अनुसूची, तो इसमें 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 8वीं अनुसूची में उस समय पर हमारे यहाँ पर कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद कुछ संशोधन किए गए, कुछ संशोधन में कौन सा संशोधन किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। एक संशोधन मैं आपको बताता हूँ, 21वां संशोधन था जो 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था? सिंधी भाषा, कौन सी, यह भी आपको याद रखना है, सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद हमारे पास हुआ था 76वां संविधान संशोधन। कौन सा? 76वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था। इसमें कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दी गई थी ये भी जानना जरूरी है। मैं इसमें बताऊं, नेपाली भाषा, कौन सी भाषा? नेपाली भाषा एक होगी, कोणार की भाषा, कोण की भाषा होगी एक, उसके बाद में थी एक, यही यहाँ पर और बहुत सारी भाषाओं को जनरेट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हमारे पास आती है 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बारे में अगर मैं बात करूं तो 9वीं अनुसूची में एक संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 9वीं अनुसूची जो है संबंधित है वो हमारे जैसे भूमि सुधार, किससे? भूमि सुधार यानी कि सुरक्षा से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा में इसमें कुछ बदलाव किया गया था। इसमें सबसे पहला संविधान संशोधन फर्स्ट यानी कि फर्स्ट जो आर्टिकल संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में इसी के अंदर किया गया था। वो कौन सा था मैं आपको बताऊं थोड़ा डीपली के अंदर। जब क्या होता है, चाहे कोई भी हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, जब यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए, अगर उसकी कमांड नहीं संभाली जाती है तो उस पर कोर्ट के द्वारा एक हाईलाइट जारी की जाती है, जिस पर अनुसूची यानी कि फर्स्ट 1951 वाला जो है वो हमारा संविधान संशोधन उस पर पारित कर दिया जाता है, यानी उस पर लागू हो जाता है। क्योंकि आप पर किसी तरीके से ये दबाव बनाया जाता है कि या तो वहाँ पर सुरक्षा की कमांड को संभालिए फिर या फिर पद से अपना इस्तीफा दे दीजिए। दो चीज़ें वहाँ पर कंसेप्ट फाइनल में निकल के आती हैं। उसके बाद में 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखो साथ के साथ ही एक अगर मैं आपको बता दूं, आपसे अगर पूछे हमारे यहाँ के जो न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है, वो आपसे पूछ सकता है, वो हमारे आर, क्या आपको बताना है? आर वेंकैया मणि, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा पूछ सकता है। और हमारा 10 में आता है हमारा 73वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा कब हुआ था? जो कि हमारा हुआ था 1993 में ये किया गया था। कि कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में ये किया गया था।
1993 में ये किया गया था। ये भी आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है, क्योंकि सॉरी ये गलत थोड़ा सा ये यहाँ पर ये 42वां संविधान संशोधन था, सॉरी 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 42वां, 53वां संविधान संशोधन, सॉरी 53वां संविधान, क्या 53वां संविधान संशोधन था, जो कि 1900 कितने में किया गया था? 1985 के अंदर ये संविधान संशोधन किया गया था, जो कि दल बदल, क्या? जो कि दल बदल से संबंधित था, जो कि दल बदल से संबंधित था। ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास, क्या है? 11वां अनुसूची जो है वो सीधा मैंने अभी जो लिखवाई थी वो इसी से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो सम्मानित है वो 73वें संविधान संशोधन से है। कितने? 73वां संविधान संशोधन है। ये कब किया गया था? 1993 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि 12वीं अनुसूची जो कि लास्ट अनुसूची है, देखो थोड़ी सी बीच में मिस्टेक हो गई थी, जो कि कितनी है? ये हमारा नगर निगम मतलब नगर के बारे में बताया जाएगा। इसमें शहरीकरण के बारे में बताएगा, यानी शहर के बारे में बताएगा, शहर से संबंधित होगी, उसमें कितना डेवलपमेंट होना है, कितना डेवलपमेंट नहीं होना। ये 74वां संविधान 74वां संशोधन था, जो कि 1993 के अंदर ये संशोधन किए गए थे। ये भी आपको याद रखने हैं। कितने संशोधन को कब किया गया था? 1993 में 74वां संविधान संशोधन कंप्लीट किया गया था, नगर निगम यानी शहर को सुरक्षित बनाने के लिए। आपको वीडियो पहले मुझे बताना कि कमेंट बॉक्स के अंदर कैसी लगी, और साथ के साथ ही मुझे बताना कि वीडियो के अंदर तुम्हें कोई आपकी अपनी क्वारीज हो या कोई अपनी उसमें प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड, तो भी आप मुझे बताना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।